Okay, guys. So let me just share the link. Uh, Sure. Ali bhai. जी जी स्टार्ट हो गया। ओके मुझे जरा होस्ट बनाइएगा एक मिनट। और मैं जो लिंक है ना वो पब्लिक कर देता हूँ। लिंक ऑलरेडी मेरे हाथ से पब्लिक है, लाइक एवरीबॉडी कैन जॉइन इट। नहीं नहीं पब्लिक से मेरा लोगों के साथ शेयर भी तो करना है ना, शेयर नहीं किया। ओके ओके, लेट मी जस्ट, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। मेरे पास है लिंक और ये मैंने पब्लिक के साथ शेयर कर दिया। लेट्स सी पीपल विल जॉइन शॉर्टली इंशाल्लाह। ओके अला भाई आपका किसमें है मास्टर्स अभी करंट से चल रहा? यार हमजा भाई कंप्यूटर साइंस एंड दिस स्पेशलाइजेशन इज इन एआई। जो ओ इलेक्टिव्स मेरे हैं वो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, बिग डेटा, डेटा माइनिंग। नाइस। ऑलराइट। Okay, people are joining. Yeah, I think we should start by the 95. yeah. ये सुनाए मौसम कैसा है यूएसए में? It's I mean too cold, bro. मतलब उधर रहीना खान साइड शादी के बाद साइड पे it was like around 46 max गर्मियों में जाता था। तो अभी जो है currently it started snowing here. तो इस टाइम पे if I would say तो अभी -1 चल रहा है। Oh, good. तो लेकिन ये है कि आई मीन इट्स अ गुड पॉइंट एंड अ बैड पॉइंट के इनके जो अंदर सारे ये डॉम्स वगैरह हैं या अपार्टमेंट्स हैं बट यूनिवर्सिटी बिल्डिंग हैं हॉल्स एंड दे आर कंप्लीटली सेंट्रल हीटेड। तो आपको अंदर आके तो कहीं भी फील नहीं होता। इवन आई एम वेयरिंग हाफ स्लीव्स टी शर्ट राइट नाउ बट मैं देख एज रहा था सुन it wasn't सॉरी making any sense, making any sense। मैंने कहा मैं यही नोट कर रहा था कि आपने हाफ स्लीव्स पहने हुए हैं और एग्जैक्टली। तो द मोमेंट यू स्टेप आउटसाइड तो उस टाइम पे जो है वो इतना ज्यादा एकदम से ठंडी हवाएं और आई मीन इट्स टू कोल्ड। तो ये है कि अपना इस तरह होता है। बाकी आज संडे था और स्टिल ये है कि लास्ट वीक फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर इज गोइंग ऑन और थिंग्स आई मीन हाउ टू कंप्लीट देयर आर फ्यू प्रोजेक्ट सबमिशंस फॉर द नेक्स्ट वीक। पढ़ाई असाइनमेंट्स तक लिमिटेड है। नो मिड टर्म, नो फाइनल एग्जाम्स and completely conceptual, I would say. So, and it's really good. okay, so we have around 10 to 15 participants, but we'll wait till 9:05. Sorry. ठीक है, Yeah, sure, sure. 9:05 तक वेट करते हैं। I'm sure there will be some people who will be joining shortly. So I mean, I'm happy to see still there are 15 to be 20 people, I guess. Cannot see total. डू यू रिमेम्बर, हमने भी बैचलर्स के अंदर इस पूरे इनिशिएटिव के पीछे एक स्टोरी है। दिस इज काइंड ऑफ अ न्यू ब्लड Mm-hmm. and new management. So I was very, passionate to create such a community while I was in bachelor's. तो याद ही होगा तुम्हें, मैंने Yeah, अपने यूनिवर्सिटी के I जूनियर्स know. को इकट्ठा करने की कोशिश की थी, बट Yeah, 10 से लोग ऊपर आते ही नहीं थे, तुम्हें नहीं होते। But I yeah, can I see know. so many Now faces right now. I'm comparing the same thing right now. So, yeah, I mean, it's nice. I also connected with one of our instructor of computer networks, Furkan Rustam, if you remember. He's in Ireland, I think. Yeah, he's in Ireland and he also conducted same kind of, this
meeting, online Zoom meeting session for the graduate studies journey. And unfortunately, due to time difference, we were not able to make it. Like, still he is in touch, and I think we will figure out someday. So Okay, I'll invite him to our community as well. इसके no, अलावा मैं सोच रहा था कि नईम साहब को भी इनवाइट करें, जिन्होंने हमें Brahmin fundamentals पढ़ाई है. He's like oh usually yes, in last time I checked he was in Kingdom of Saudi Arabia, I would say. वहाँ पे oh, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे. right. It was a good time. Good time. Okay. Ravi, That time. start. I have to apologize for that too. मेरे पास ना बड़ा strict होगा time zone. I mean 11 पे ना मेरी एक इधर एक meeting है software department में. तो अच्छा. मतलब we will have an hour. मतलब Yeah, sure. बस फिर इसको 3 पे स्टार्ट करते हैं. या sure. मतलब मैंने कहा आपको apologize करना असल में यहाँ पे ना. नहीं कोई मसला नहीं है. Yeah. It has to be very strict. I understand. Time So निकालना जो है ना, मेरे लिए भी थोड़ा सा tough. I mean everyone has their yeah, own commitments. आपकी तो वैसे ही I know there are a lot of stuff going always around. तो उस लिहाज से ये कि मेरा वैसे स्क्रीन टाइम 10 से 12-15 घंटे होता है डेली oh का. yeah, I can totally understand. पता नहीं कहाँ साइड से कहाँ एनर्जी उस टाइम चल से रही साइड प्रोजेक्ट्स वगैरह काफी जो है है. वो they were going on. Okay, so I think we have enough participation. Yeah, Okay. एक दो मिनट वेट कर लेते हैं. sure. Okay. So अच्छा हम डिस्कस ये करना चाह रहे हैं कि आप सारे तकरीबन बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं और दे आर motivated to do computer science or IT or AI or software engineering. तो तकरीबन उसी यू नो कह लो कि सेगमेंट के लोग हैं. Mm-hmm. And sometimes in your study period एक सवाल आपके ज़हन में आएगा कि यार मुझे एकेडेमिया में जाना चाहिए या इंडस्ट्री में जाना चाहिए. So Yep, we will kind of address those questions कि अगर right. इंडस्ट्री में एकेडेमिया साइड पे वैसे हम फोकस करें कि एकेडेमिया में अगर जाना है तो उसके क्या रीजंस आपके पास होने चाहिए. व्हाट शुड बी द मोटिवेशन और क्या पाकिस्तान से करना सही रहेगा या बाहर से करना सही रहेगा. बिकॉज आई एम ऑल्सो डूइंग मास्टर्स इन फ्रॉम नस्ट and Hamza Bhai is doing masters from abroad, University of Illinois. Yeah, So we both kind of have the same. We are in the same boat, I would say. So yeah, I'll just start in a minute. मैं just wait कर रहा हूँ कि बाकी लोग जो है ना वो आ जाएं. So just one more minute. तो ये ये इस बैकग्राउंड के साथ जो है ना सेशन में बनाया गया. And inshallah you'll learn so many things from us, from Hamza bhai, from me, inshallah. and there are also some other. Okay ji, so let's start with the introduction. It's 9:03. So Yeah. शुरू करते हैं. Hamza bhai, introduce yourself. Yeah, so my name is Hamza, and I have completed like my bachelor's back in 2021 with Talha, and my major was computer science. And we both completed from our hometown university, Khwaja Farid University of Engineering and Information Technology. And as it was, peak time of COVID, so in my case, I was living in a remote area, like far from the city, Sadiqabad. So due to some family issues, I couldn't move for job in big cities like yeah, I will tell my GPA later. Don't worry. So I moved to I cannot move to big cities, so I had to look for the remote options for job. थोड़ा सा ना उर्दू में अगर कर Yeah, लें yeah, तो sure. फिर Okay, ठीक. रिक्वेस्ट आएगी No उर्दू worries. में. So now, basically, like बड़े शहरों में मेरे लिए जाना थोड़ा सा was a problem. तो मैंने कंसिडर किया रिमोट जॉब्स को
considering the world economic situation और उस वक्त जो remote jobs थी वो बहुत high थी. My CGPA was not that good. It was around 2.8 in my bachelor's for the computer science. So मैंने उसके बाद online jobs पे apply करना शुरू किया, and I got lucky. There was a company in Florida, and they were just starting their venture in the e-commerce market. लेकिन उनको उस टाइम पे उनके फिजिकल स्टोर से एंड दे वर लुकिंग फॉर समवन अ डेटाबेस डेवलपर जो उनका सारा फिजिकल डेटा वर्चुअलाइज स्टोर्स के लिए जनरेट करें उनकी वेयर हाउस की इन्वेंटरीज को मैनेज करने के लिए. सो आई मेड अ कॉन्ट्रैक्ट with them, which is called NDA. I signed that contract for 12 months, and it was like I had to submit their modules for every 3 months with committed deadlines. So long story short, it was going smooth. I was making good money. लेकिन by the end of 2022, I did realize कि मेरा contract उनसे खत्म हो चुका है क्योंकि 21 जो spring है उसमें मैं graduate होता by the May. I got my degree in the August 21 and 22 के end तक my contract was finished, and that company started saying कि मैं मतलब we cannot continue that contract further. So because there are some government rules and regulations. So when you are an international person working from different country, आपके पास यहाँ पे work करने के full rights नहीं होते क्योंकि हर country के उनके अपने laws and rules के मुताबिक होते हैं. कोविड में चीजें remote हो गई थी. People were more into freelancing business क्योंकि यहाँ पे local businesses को भी उससे benefit मिलता था, तो वो रिमोटली हायर कर रहे थे. उसके बाद फिर जब साल गुजरा तो गवर्नमेंट्स ने, जो ये सुपर पावर्स हैं, इनकी गवर्नमेंट्स ने इस चीज को एनालाइज किया कि यहाँ पे जो लोकल्स हैं, जो इनके अपने रेजिडेंट सिटीजन्स हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रही. तो उन्होंने फिर ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि अगर आप इंडिविजुअल्स को हायर करते हैं, यू हैव टू गिव देम अ सॉलिड रीजन. अब मेरी कंपनी जो थी उस टाइम पे, इट इज बेस्ड इन फ्लोरिडा, उन्होंने मुझे ट्राई किया फॉर स्पॉन्सरिंग द वर्क वीजा ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है, तो मैंने उस टाइम तक ये अपनी चीज एनालाइज कर ली थी कि मुझे अब मजीद और पढ़ना नहीं है, लेकिन मुझे अपना जो है जॉब की तरफ जाना है क्योंकि आई गॉट एनफ स्किल्स. आपके पास ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं. ठीक है, और इवन बैचलर्स के मुझे लास्ट 2 सेमेस्टर में कंप्लीटली रियलाइज हो गया था कि आपको मजीद यूनिवर्सिटीज के सिस्टम में एंटर होने की जरूरत नहीं. यू नीड टू बिल्ड योर स्किल सेट टू मेक योरसेल्फ वैल्यूएबल इन द मार्केट. आपको उसको अपने प्रोजेक्ट्स को, आई मीन शुरू में अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कोई काम या प्रोजेक्ट कमिटेड वे में कंप्लीट करके देंगे और आपको उसका फॉरन रिटर्न मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपको उनको फ्री में करके देना पड़ता है. आपको उनको लाइक यू हैव टू मेक देम रियलाइज कि आप वाकई वैल्यूएबल हैं उनके स्पेसिफिक जो हैं डोमेन के लिए, उनकी नीड्स पूरी करें और स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल है. टाइम को आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. आप उनकी आप मतलब आई मीन दे वांटेड कि भाई आप बंदा सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर रहा, वो अपनी कमिटमेंट के लिए कर रहा है. ऑर्गेनाइजेशन से वो जो है ना बिल्कुल कनेक्टेड है. तो खैर उसके बाद फिर जब वो कंप्लीट हो गया वीज़ा प्रोसेस, मैंने उसके बाद देखा यहाँ पे मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो सब कंप्लीट हो गई थी. लेकिन इशू ये होता है, मैं एड्रेस ऐसे कर रहा हूँ, आप लोग भी सारे बैचलर्स के हैं, कुछ और डोमेन से होंगे सारे. जब आपको कंपनी स्पॉन्सर कर दे, आपको यूनिवर्सिटी वीज़ा स्पॉन्सर करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दें, जो यहाँ पे हमारे मुल्क में गवर्नमेंट का जो वो कॉन्सुलेट्स और एम्बेसी का सिस्टम है ना, वो बहुत ज्यादा जो है मतलब कह लें कि जी आई वुड से इट्स नॉट इन द स्मूथ प्रोसेसिंग.
आई वुड इंटरप्ट हियर, ये इस चीज के ऊपर हम आते हैं पहले। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाए। इंट्रोडक्शन से हमने शुरू किया था, वी हाँ आई हैव अ जैसे फीलिंग कि हम साइड ट्रैक हो रहे हैं, इश्यूज के अंदर हम जा रहे हैं, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। श्योर 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 इंट्रोडक्शन मतलब बेसिक यही मैं अभी उसकी तरफ जाना चाह रहा हूँ कि मैंने मास्टर्स डिग्री चूज क्यों की है, बिकॉज आई वाज नॉट विलिंग टू उसको हम डू। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन में लेते तो हैं, पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन अबाउट माय यू मीन कि बैचलर्स को मजीद या जॉब से रिलेटेड? आई मीन इंट्रोडक्शन इज कंप्लीटेड ऑलमोस्ट। ओके, बैचलर्स आपने किया, वी आर फ्रॉम बेथ यूनिवर्सिटी, सेम यूनिवर्सिटी या बेसिकली, ख्वाजा एग्जैक्टली। फरीद। यप। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, वो बता दें थोड़ा सा। अभी मेरा जो है करेंटली चल रहा है मास्टर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में, और इस टाइम जो है मेरे जो वो मेजर मतलब मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट की है साथ में, इट इज इन द साइबर सिक्योरिटी डोमेन। यहाँ पे एक नई बेसिकली फील्ड अभी लॉन्च हो रही है कह सकते हैं, विच इज साइबर एनालिटिक्स। मेरा द पॉइंट अगेन इज कि मेरा रिसर्च में मेरा इवन द फील्ड आई हैव चोजन उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कि मैं उस चीज को फील्ड चूज करके आई मीन जब मैंने उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी किया कि उसमें कोर्सेज कौन से, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम इन अब्रॉड मतलब वहाँ पे पाकिस्तान में जैसे एचईसी में होते हैं, यहाँ पे यू हैव वास्ट ऑप्शंस। तो मैंने उसमें जब स्टडी किया उनमें मुझे ये फील्ड मेरी डोमेन से अलाइन होती हुई नजर आई। इंफॉर्मेशन सिस्टम में ज्यादा काम डेटाबेस से रिलेटेड होता है, मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस भी उसमें था। और रिसर्च क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यूनिवर्सिटी आपको देती है। तो दैट्स करेंटली वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ। मतलब मेरा फर्स्ट यूनिवर्सिटी सेमेस्टर है एंड इट्स 2 years कंप्लीट प्रोग्राम, और इसमें 4 semesters हैं, और you have options after 1 year, either you choose the thesis to complete your credits or you go for the electives. So these यूनिवर्सिटी are का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू डूइंग well, फ्रॉम, yeah, एमआईएस कहाँ से गए? yeah, the university is University of मतलब स्टेट इनकी जो है वो इलिनॉय है। उसमें 3 इस यूनिवर्सिटी की ब्रांचेस हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज की, और ये है यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय स्प्रिंगफील्ड। ओके, सो क्यूएस के अंदर मैंने रिसर्च की थी, इट लाइज इन द टॉप 250 to 300, राइट? या नहीं, इट्स वो नहीं 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 वो ये वाली नहीं है, असल में इसको बोला ऐसे जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय। सो द थिंग इज कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय इसका सिटी है स्प्रिंगफील्ड। इसी यूनिवर्सिटी की यहाँ पे 2 ब्रांचेस और हैं। जो टॉप है इस टाइम पे वो है यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैम्पेन। ओके, सो ठीक है। जो वो है वो लाई करती है टॉप पे, उसके बाद ये स्प्रिंगफील्ड आती है। और आई मीन इसका जो 3rd कैंपस है वो है शिकागो का, बट दीज आर वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज इन यू नो इलिनॉय राइट नाउ। आई थिंक ये किसी ओके, ने मेंशन भी किया इसमें, ही हैज मेंशनड दैट राइट। तीनों कैंपस मेंशन कर दिए। अच्छा, या अब हम आते हैं कि जब एक स्टूडेंट होता है बैचलर्स का, तो ही इज इन 6, 7, 8 सेमेस्टर, ठीक है, 3rd या ईयर खत्म होने लगा है, 4th ईयर शुरू हो रहा है, तो थॉट एक नेचुरल क्वेश्चन आता है कि शुड आई गो फॉर द इंडस्ट्री और शुड आई गो फॉर द एकेडेमिया? तो या उसमें मैं भी अपना इनपुट दे देता हूँ, आप पहले इनपुट दें कि उसका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, कौन से यार लोग हैं, क्या क्राइटेरिया है हाँ जो फुलफिल होते हैं, फिर बंदा कह सकते हैं यार मास्टर्स भी करना। एग्जैक्टली। सो द पॉइंट इज मैं आई मीन मेरा ना एक्चुअली ये इंटरव्यू या गाइड करने का पहले प्रोसेस मतलब पहला ही एक्सपीरियंस था, इस वजह से मैं स्टार्टिंग में भी उस वे में इंट्रोडक्टरी वे के बाद वो पहले उस पॉइंट को ले आया था। सो द थिंग इज कि मैंने तो शुरू से इस चीज पे फोकस किया था कि आई मीन सबका ये सिनेरियो होगा, वंस यू स्टार्ट मेकिंग मनी इवन इफ इट्स अ स्मॉल सम, तो आपको सेल्फ डिपेंडेंस का फील होता है एंड यू रियलाइज के मार्केट कैसे चल रही है, स्किल सेट का मतलब डिग्री पे जो सीजीपीए लिखा हुआ है उसको उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको उन्होंने टेस्ट करना है, आपको उन्होंने क्वेश्चंस करना है, अगर आपको सीजीपीए के बगैर भी वो आते हैं तो यू आर अप फॉर इट। लेकिन उनके जो वो लाइन है, वो जो उनकी क्यू है, उसमें घुसने के लिए यू नीड दैट सीजीपीए वाला पेपर टू गेट इट। तो मैंने अपने सिनेरियो में तो ये चीज 100% जो है वो
कर ली थी, जो है फोकस के मैंने आगे जॉब ही करनी है या अपना कोई स्टार्टअप बिजनेस इन द स्मॉल लेवल इन द टर्म्स ऑफ डिजिटल सर्विसेज वो स्टार्ट करना है। लेकिन अल्टीमेटली जब मुझे वो वीजा प्रोसेस का रियलाइज हुआ था, उस टाइम फिर मैंने फोकस कर लिया था कि नहीं, यू हैव टू लुक फॉर द स्कॉलरशिप्स, फाइनेंशियल एड्स, एंड देन यू स्टार्ट अप्लाइंग। वो थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि आपके यहाँ के जो, इवन फॉर मी बिलोंगिंग टू वेरी स्मॉल सिटी, तला भाई ने भी वो चीज फेस की होगी, जो हमारी डिग्रीज हैं छोटे लेवल पे, वो आपके इवेल्युएशन, एक्रीडिटेशन, उनके प्रोसेस से गुजरना बड़ा मुश्किल होता है, और उनके वहाँ पे ऑफिसेज नहीं है, तो यू हैव टू मूव। फिर आपको रियलाइज होता है कि उन डिग्रीज की उस मतलब कोई वैल्यू नहीं है इन द इंटरनेशनल एजुकेशनल मार्केट। तो सही है। इट्स प्रीटी मच क्लियर कि मैंने चूज कर लिया था पहले कि मैंने आगे फर्दर स्टडी नहीं करना, बट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग इनटू देयर सिस्टम यू हैव टू चूज स्टडीज, एंड दैट इज द बेस्ट पॉसिबल वे फॉर मी बीइंग अ स्टूडेंट। ओके, अभी यहाँ पे पॉज करो, यहाँ पे पॉज करो। इसी थॉट को लेके आगे चलते हैं। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे के फिर मैं भी इसी Sure. क्वेश्चन को आंसर करता हूँ कि आप मास्टर्स के लिए आना चाहिए नहीं आना चाहिए, उसकी क्या Sure, सो बेसिकली मैंने भी जो बैचलर्स किया था वो कंप्यूटर साइंस में किया था फ्रॉम ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड आईटी। 2017 और 2021 वाला बैच है, Yeah. हमजा वाज बैच में। सो वी वर स्टडीइंग टुगेदर। उसके बाद मैंने जो है जॉब के लिए अप्लाई किया, और साथ साथ जॉब के लिए अप्लाई किया, साथ साथ मैं मास्टर्स के लिए भी है ना डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था। फॉर एग्जांपल ITU में अप्लाई किया था मैंने, लिफ्ट में किया था, एंड आई रिमेम्बर वन मोर यूनिवर्सिटी, मुझे भूल गया, एक दो जगह और। तो मेरा जो थॉट प्रोसेस ये था कि बिकॉज आई वांटेड टू गो इनटू द टीचिंग स्पेसिफिकली इनटू द प्रोफेशन ऑफ यू नो हायर एजुकेशन के अंदर मैंने पढ़ाना, मेरा वो वाला थोड़ा सा एम्बिशियस था, वो पैशन था, वो अभी भी मेरे मेरे अंदर ना वो एक थोड़ी सी वाइब है कि यार वो करना चाहिए। बट उसके साथ ये भी था कि यार अगर वो ना हुआ तो इंडस्ट्री में जो है जॉब है, दोज आर हाई पेइंग जॉब्स, ठीक है। ऑब्वियसली एक प्रोफेसर जो है वो एक सीनियर डेवलपर को मीट नहीं कर सकता, ही कैन नॉट फाइनेंशियली क्रॉस दैट बाउंड्री। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, दोनों में से जो चीज सूटेबल लगेगी वो करेंगे। तो फिर व्हेन आई गॉट एडमिशन इन नस्ट, ठीक है, मैं यहाँ आया, उसके बाद मुझे फौरन ही ना 1-1.5 महीने बाद जॉब मिल गई, एंड इट वाज अ रिमोट जॉब। पाकिस्तान का ही सॉफ्टवेयर हाउस है, कन्वर्जेंस बिजनेस सिस्टम्स। तो कम्युनिटी हमारी जो CS कनेक्ट की कम्युनिटी है, मैं अपने बॉस को भी कभी इनवाइट करूंगा तो विल डू इंडस्ट्रियल साइड ऑफ थिंग्स एज वेल, के इंडस्ट्री में आना है उसके लिए क्या क्या चीजें। ही हैज अराउंड 25 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो अब नाउ आई फील लाइक कि यार अगर मुझे कोई बताने वाला होता ना कि यार अगर आपने मास्टर्स करना है उसके लिए यू हैव टू हैव सर्टेन माइंडसेट, तो वो माइंडसेट थोड़ा सा मेरा बना हुआ था। बट जैसे ही मुझे जॉब मिली आई बैक्ड ऑफ कि नहीं यार अब मैंने टीचिंग के अंदर नहीं जाना, बिकॉज यहाँ पैसा उतना नहीं है जितना इंडस्ट्री में है, ठीक है। सो नाउ आई एम काइंड स्टक इन अ सिचुएशन। इसी यही रीजन थी कि मैंने कहा यार यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यू आर इन माई कॉन्टैक्ट लिस्ट, तो यहीं से सेशन स्टार्ट करते हैं। सो ये थॉट थी। Yeah. तो अब अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि आपको मास्टर्स के लिए आना चाहिए नहीं आना चाहिए, उसके लिए मैं 2-3 मोटी मोटी शर्तें आपको बताया। तो पहली शर्त ये है कि आप चाहते हैं कि हम कोई हाई एंड कटिंग जिसे कहते हैं कटिंग एज रिसर्च करनी है, हाई एंड हाई प्रोफाइल। फॉर एग्जांपल स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट का एक एल्गोरिथम है मशीन लर्निंग का, उसके अंदर कोई आपने ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च करनी है, उसको इम्प्रूव करना है, या कोई और चीज़ है उसको आपने इम्प्रूव करनी है, और आप चाहते हैं कि ग्लोबल लेवल पे वो इम्पैक्ट करे पूरी इंडस्ट्री को, वो वाला कैलिबर आपके पास है, यू आर अ जीनियस, देन यू शुड गो फॉर द मास्टर्स। ये एक आई थिंक एक चीज, ये पहला पॉइंट ये बनता है। दूसरा, इफ यू वांट टू गो फॉर टीचिंग, अगर आपने जाके यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर लगना है, देन यू शुड गो फॉर द मास्टर्स, ठीक है। तीसरा, वैसे आई वुड नॉट इनकरेज, बट लोग जो है ना मास्टर्स को एज अ स्केप गोट भी यूज करते हैं टू मूव टू अनदर कंट्री। सो ये 3 रीजंस हैं वैसे यूजुअली, जिन अगर आपको नजर आता है यार इन तीनों में से मैंने कोई एक राउट अप्लाई करना है, तो फिर यू कैन गो फॉर द मास्टर्स। अदरवाइज आप चाहते हैं कि भाई मैंने पैसे कमाने हैं, देन यू शुड गो फॉर द इंडस्ट्री, उसके ऊपर तो कोई डाउट ही नहीं है ना। तो यू हैव टू फोकस ऑन द स्किल्स। वुड यू एग्री हमजा? Yeah, I would agree, बिल्कुल। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं पॉइंट ऐड करूंगा कि मुझे ये है कि यहाँ पे आके रियलाइज, क्योंकि तलाबा यू गॉट द चांस टू मूव इनटू वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान,
एंड आपको उधर काफ़ी चीज़ों का एक्सपोजर मिला इन द टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च, एंड साथ साथ आपने अपना उसको कंटिन्यू किया जॉब को भी, एंड दैट वाज अ ह्यूज अचीवमेंट एज वेल। लेकिन इन माय टर्म्स मैं सिर्फ इतनी बात करूँगा कि जो आपका एक मतलब स्मॉलर टाउन से बिलोंग करता है ना माइंडसेट, और जो एक्सपोजर या विजन लेवल है, जैसे मैंने अपना सारा वो उधर ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन आई टोल्ड यू वहाँ पे किया है, तो मेरे जैसा बंदा यही रिकमेंड करेगा आफ्टर कमिंग हियर कि आपका जो विजन और एक्सपोजर ब्रॉड होता है इन द टर्म्स ऑफ फील्ड्स और रिसर्च और जॉब मार्केट, उसके लिए आपको किसी भी वे में मतलब रिस्क करना पड़े बाहर आना, यू शुड डू इट इन एनी वे, दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट। तो बाकी आप इसमें सब चीज़ों से एग्री करता हूँ, और वाकई इसी तरह ही है, दैट शुड बी डन। I agree to या एक तो कंडीशंस वो बताई हैं कि आपने रिसर्च करनी है, कटिंग एज आप प्रोफेशन में आना चाहते हैं टीचिंग के, तीसरा आप स्विच करना चाह रहे हैं। तो अब Yeah. उसके बाद जो नेचुरल क्वेश्चन बनता है वही बनता है जिसको हमजा भाई ने आंसर कर दिया है कि पाकिस्तान से करें या बाहर से करें। ऑब्वियसली इट हैज टू बी आउटसाइड पाकिस्तान। या ठीक है, पाकिस्तान में रह के रिसर्च का वो एक तरह से कह लें क्वालिटी का प्रोसेस नहीं है जो बाहर आपको मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली आई नो दिस इज Exactly. This is going to be uploaded on YouTube. So हो सकता है मुझे hate आए, but I have to say what I have to say कि यहाँ पे Yeah. जो research का जो culture है ना यूनिवर्सिटीज के अंदर, it is very toxic. Yeah. ठीक है, Yeah. जो CC होती है वो गवर्नमेंट देती है यूनिवर्सिटीज को कि आप Yeah. क्या कहते हैं रिसर्च करें और अपना नाम जो है ना वो किसी तरह से रैंकिंग में पुश करें, तो ग्लोबल रैंकिंग Exactly. यूएस के। Yeah. तो अब यूनिवर्सिटी के पास फंड आते हैं, यूनिवर्सिटी देन एलोकेट्स दोस फंड्स टू ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और फिर प्रोफेसर्स Yeah. को देते हैं कि यार ये करें। तो वो जो Yeah. प्रॉब्लम चूज करते हैं वो चूज करते हैं जो ऑलरेडी कह लो कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई थीसिस टॉपिक ढूंढना है, रिसर्च टॉपिक ढूंढना है, तो उसका माइंडसेट ये होता है कि यार कोई ऐसी चीज निकालूं जिसके अंदर कीड़ा ना हो, तो कीड़ा मैं पहले तो खुद उसके अंदर बनाऊं। ठीक है, नहीं भी है Exactly. तो Yeah. उसको आप जस्ट मेकअप कि यार ये इसमें मसला है, नहीं है तो मसला है। और मसला ढूंढने में वैसे जेन्युइन अगर आपने किसी रिसर्च के अंदर इशू निकालना है उसके लिए फिर आपको बाकी सारी बेसिक्स Yeah. और वो सारी चीज कवर होनी चाहिए जो कि स्टूडेंट्स की नहीं होती पाकिस्तान में, इवन इन Yeah. वेस्ट। स्टूडेंट्स को तो ये सर हमजा भाई आपके लिए शायद ये हैरानगी की बात हो, पीपल डिडंट न्यू हाउ टू क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट इन पाइथन। Seriously. ये हम पढ़ रहे हैं एंड I'm not kidding। यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं। तो अब आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो किसी गोरे की रिसर्च निकालें, उसमें से वीकनेस निकाल के और उस वीकनेस के ऊपर काम करें, नॉट गोना हैपन। ठीक है, तो फिर लोग क्या करते यार हैं, ये खुद से ही बस अज्यूम कर लेते हैं इस रिसर्च में ये मसला है, लेट मी जस्ट फाइंड आउट, इस रिसर्च में ये मसला है, अज्यूम कर लेते हैं। प्रोफेसर भी है ना, वो भी जाने देता है, एंड दे जस्ट स्लाइड, और टाइम खत्म हो रहा होता है एंड दे Exactly. जस्ट लेट द थीसिस कंप्लीट। तो Yeah. द पॉइंट इज कि अगर थीसिस करनी है जो उसका प्रॉपर वे है वो तो ये बनता है कि आप सोसाइटी के अंदर देखो कि यार क्या प्रॉब्लम है, और उसको फिर थ्रू फंडिंग और रिसर्च आप आई मीन यू कैन ब्रिंग द चेंज। अगर इस तरीके से आप लेके आए, मगर प्रॉब्लम्स को नहीं देखा जाता, वो देखते हैं कि ऑलरेडी क्या काम हुआ है और क्या चीज पब्लिश हो सकती है, जिसकी वजह से ये सारा जो है ना एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट बना हुआ है। Yeah. तो I don't know, but we both agree कि अगर आपने मास्टर्स करना है it has to be from abroad। ठीक है, इस पे तो कोई Yeah. दो राय नहीं है। Exactly. नहीं, Then और एक और that पॉइंट है, मैं तो ये भी सजेस्ट इसमें थोड़ा सा ऐड अप करूंगा कि अल्टीमेट हर किसी का गोल जो है ना वो मतलब मेकिंग योर हाउस लिविंग, यही होता है, आपका अपना ब्रेड एंड बटर जो है वो आप अपना बनाएं। लेकिन मैं सिर्फ इतना सा पॉइंट रेज करूंगा यहाँ पे कि रिसर्च को भी आप एज अ टूल यूज करें। आप पाकिस्तान में भी अगर रिसर्च कर रहे हैं, मतलब मुझे रिसर्च का एक्सपोजर, आपको तो तला भाई बेहतर आइडिया होगा, इन आवर यूनिवर्सिटी रिसर्च का कॉन्सेप्ट ही नहीं था कोई उस लेवल पे। वो कोई एक आधा प्रोफेसर अगर बाहर निकल गया है, वो अपने साथ स्टूडेंट्स को लिंक करके अपने रिसर्च पेपर में उनसे काम वगैरह लेके उसका नाम वगैरह ऐड कर देता था। लेकिन इन द टर्म्स ऑफ मतलब यूनिवर्सिटी एकेडेमिया, उसमें कोई वो प्रमोट नहीं करता था रिसर्च को उस लेवल पे, और उनके पास ऑब्वियसली बात है फंड्स के भी इशू थे। लेकिन मैंने एक चीज नोट किया कि अभी जैसे मुझे यहाँ पे
आने में थोड़ी सी हर्डल्स फील हुई ना इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंस, और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स मैनेज्ड नाउ। लेकिन आप उसको भी ओवरकम कर सकते हो। जो रिसर्च आपने की होती है या आपके जो सीजीपी होते हैं, वो हम कहते हैं यार इधर मार्केट में सीजीपी डजंट रियली मैटर, वो वाकई मैटर नहीं करता इन द टर्म्स ऑफ स्किल सेट। लेकिन आपको अपने जो मुल्क से मूव करना है, और मैं तो कहूँगा कि रिसर्च का भी कोई प्लान करता है वो इस इंटेंशन को रख के करें कि मैंने फिर अगर रिसर्च पे इतना टाइम, अपना रिसोर्सेज, अपने स्किल सेट इन्वेस्ट किया है, तो मैंने उसका आउटकम लेना। और वो आउटकम आप पाकिस्तान में नहीं एक्सपेक्ट करें, क्योंकि रिसर्च में वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो अगर आपका रिसर्च में एक अच्छे ग्रेड पे, एक अच्छे पैनल पे, अच्छे जर्नल में आपका वो आ गया, तो उसके बाद फिर आप ये है कि अपना बाहर यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें, क्योंकि किसी भी एक अच्छे जर्नल में आपका वो रिसर्च पेपर पब्लिश हो गया है, दे गिव यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू मेक आउट ऑफ इट। तो आई मीन या दैट्स योर रिसर्च प्लान शुड बी अलाइंड आल्सो, क्योंकि यहाँ पे एक रिसर्च और एक आपका जो कम्युनिकेशन है विद द फैकल्टी, विद द एडमिनिस्ट्रेशन, वो बहुत मैटर करता है। तो वो भी आपका जो है वो स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल हो। इवन मैं अभी अगर अपनी बात करूं, मुझे इस चीज का आइडिया नहीं था, लेकिन मैंने अपने जो है वो पीयर्स से सीखा इन बैक ईयर्स कि आप अगर यूनिवर्सिटी को भी एक छोटी सी भी मेल कर रहे हैं ना, तो वो भी ग्रामेटिकल वोकैबुलरी हर चीज से अलाइन करनी चाहिए। तो मैंने फिर इस लिहाज से जो है ना वो अपनी बाकी भी जो चीजें हैं वो अलाइन किए। लेकिन या आप अपना एक प्रोफेशनलिज्म और कम्युनिकेशन का ईमेल्स के साथ, और दूसरा जो रिसर्च है और अपना सीजीपी है, उनको बाद में एज अ टूल यूज करें टू गेट into other countries for the proper utilization of your skill set and your जो प्रोडक्ट आपने निकाली है उसके बाद। सो या अच्छा, तो अगेन आई एग्री कि जो सीजीपी होता है ना, इट्स मोर लाइक अ फिल्टर जो एचआर अप्लाई करता है। 1000 लोग आए हुए हैं, उसमें से उससे फिल्टर आउट करने हैं। ये आई जस्ट कीप गिविंग दिस एनालॉजी ऑल द टाइम। ये 1000 बंदे आए हुए हैं, आप एक जॉब के ऊपर अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल वेब डेवलपर की जॉब है, तो हाउ ही इज गोना डिसाइड कि यार मैंने किस किस को आगे जाने देना है। तो सीजीपीए इज द फिल्टर जो वहां पे अप्लाई होता है। जो वंस यू क्रॉस दैट फिल्टर, उसके बाद फिर आप अपनी स्किल की बेस पे जाते हो। सो बोथ दीज थिंग्स मैटर। तो ये उसका यहाँ पे तो बल्कि वो भी नहीं है, एचआर भी नहीं करता इधर। वो आपने शायद में भी सुना एटीएस, वो एआई का उन्होंने एक मॉडल बनाया हुआ है। तो वो आपकी जो आप जब एग्जैक्टली ऑटोमेटेड सर्विसेज होती है। या आप जैसे जो अपना सीवी उनकी को वेबसाइट पे हाँ अपडेट करते हैं, वो खुद ही वो अगला उनके सिस्टम में जाने नहीं देता, उसको एचआर के पास जाते नहीं आपका रिज्यूमे अगर उस पे वो मेंशन ना हो सीजीपी उस लेवल पे। सीजीपीए या फिर जो रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं, एक्सपीरियंस है, वो स्कैन कीवर्ड्स करता है, समरी बना लेता है और उसको मैच करता है जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ कि यार ये बंदा इससे सूटेबल है कि नहीं। Well, let's come back to the original topic के अच्छा, एक चैट में किसी ने वो कहा है कि we are first semester students। तो फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए इंशाल्लाह आगे सेशंस होते रहेंगे। दिस इज पर्टिकुलरली डिजाइंड उन लोगों के लिए जो थर्ड और फोर्थ ईयर में या फर्स्ट सेकंड में भी हैं, मगर वो सोचते हैं कि यार मैं मास्टर्स करूं ना करूं, एक वो सवाल है, उसको कवर करने के लिए हमने किया। बाकी स्किल बेस्ड सेशंस हैं वो होते रहेंगे कम्युनिटी में इंशाल्लाह। तो अच्छा ठीक है, ये तो हमने एस्टैब्लिश कर लिया कि भाई अगर मास्टर्स करना है उसके लिए आपकी एक रिक्वायरमेंट ये है कि यू शुड बी डूइंग हाई कटिंग एज रिसर्च। यू थिंक यू आर अ जीनियस, और इफ यू आर गॉड गिफ्टेड तो फिर जाएं। दूसरा ये कि आपने टीचिंग करनी है, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज कि आप स्विच करना चाह रहे हो कंट्री जस्ट फॉर इकोनॉमिक रीजन। वैसे आई डू नॉट इंडोर्स द थर्ड वन, बट स्टिल इट्स अ रीजन व्हाई somebody would want to go for masters। तो ये भी हमने एस्टैब्लिश कर लिया। हमने ये भी एस्टैब्लिश कर लिया कि मास्टर्स करना है तो बाहर से करना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन कम्स के व्हाट आर द हर्डल्स वन एंड व्हाट आर द थिंग्स जो इन लोगों को, बिकॉज यू आर अहेड ऑफ टाइम, तो क्या क्या चीजें हैं जो आप समझते हैं कि यार ये कवर होनी चाहिए इनकी, वो लोगों के लिए जो करना चाह रहे हैं मास्टर्स आगे। गेटिंग माय पॉइंट कि अभी वो इस पॉइंट पे है कि उनको कुछ चीजें बता दी जाए कि हो सकता है उनकी एप्लीकेशन स्मूथ हो जाए, कुछ चीजें जो है यार बिल्कुल लाइन अप कर लें। एग्जैक्टली आई वुड एग्री। और मैं यही चीज कहूंगा कि मेरा भी मुझे अगर इन चीजों में गाइडेंस मिली होती पहले, तो मैं अपने यूनिवर्सिटी के लास्ट 2 सेमेस्टर्स को यूटिलाइज बाहर अप्लाई करने के लिए और स्कॉलरशिप इन चीजों के लिए करता। मैंने
ये चीजें अपना मतलब काफी ज्यादा इस पे टाइम और अपने वो रिसोर्सेज इन्वेस्ट करके तो फिर सीखी हैं, लेकिन या फॉर श्योर आई वुड गो फॉर इट। तो सबसे पहली चीज तो तो ये वन बाय मैं वन, या आप बताएं वन बाय वन बता दें क्या क्या चीजें हैं जो जिन में रखनी चाहिए। या सो सबसे पहले तो ये है कि जो सीजीपीए आपका अभी है वो नो डाउट आई एग्री के उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है फॉर योर जॉब सेट, लेकिन आपने अब्रॉड किसी भी नॉट जस्ट इन यूएसए लेकिन किसी भी आपने कंट्री में अप्लाई करना, तो आपको सीजीपीए आपका इज द मेन की टू गेट एनी काइंड ऑफ, मतलब अगर आप स्क्वीज्ड हैं इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, जो कि आई मीन हर बंदा ही होता है, तो आप उसके जो है ना वो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो सीजीपीए ना वो बड़ा मैटर करता है। पहले तो उनका वो होगा प्रोग्राम के लिए आपको एलिजिबल बनाता है सीजीपीए जो है आपका, और सेकंड नंबर पे जो सीजीपीए आपको बाद में काम देता है वो आपको स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल एड्स यहाँ पे मिलती हैं, उसके लिए आपको हेल्पफुल होता है। एंड थर्डली अगर आप यहाँ पे किसी प्रोफेसर के साथ रिसर्च करने जा रहे हैं, तो रिसर्च के लिए जब कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं है, आप प्रोफेसर को ईमेल्स करते हैं, उनके साथ इन टच, उनको अपने हमारे यहाँ पे वो एक पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो उसको मजाक में कहते हैं अपने प्रोफेसर को नेक ख्यालात बताए जाते हैं, तो उनको आपको एक अपना वो प्रोजेक्ट जैसे हमारे फाइनल ईयर में आप सबमिट करते हैं थीसिस का जो है बिफोर आई मीन स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट, तो उसी तरह आप उनको अपना एक वो जो है ना प्रोजेक्ट का प्रपोजल बना के देते हैं। और इफ मतलब इनके प्रोफेसर्स की सारी रिसर्च प्लान डिटेल्स इनकी वेबसाइट पे फैकल्टी डिपार्टमेंट्स के हिसाब से सारी एक्सप्लेन होती हैं कि करंट प्रोफेसर अपनी इस डोमेन के अंदर ये कर रहा है, तो आई मीन यू कैन गेट दैट, मैं इसमें भी बाद में डिटेल में आऊंगा। तो जीपी के अलावा और क्या क्या चीज है जिसके ऊपर फोकस करना है? जीपी के अलावा जीपी और के क्या अलावा क्या? एक आपका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब अब तो बहुत आसान हो गया, मेरे टाइम पे मैं वो इतना ज्यादा ये चैट जीपीटी वगैरह फ्रीक्वेंट नहीं था, ये उसके बाद ही आया। तो आपने जो वो एक पर्सनल अपना कम्युनिकेशन रखना है ना किसी से भी, वो आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल होना चाहिए। मैं अपलॉड उसके लिए कह रहा हूँ, या आप यूनिवर्सिटी को ईमेल्स करें, इंक्वायरी ईमेल्स करें उसके लिए भी, अगर आप यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर को ईमेल करें उसके लिए भी, और अपनी सोशल जो है वो मतलब लिंक्डइन जैसे टूल्स जो है प्लेटफॉर्म, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है टू टू कनेक्ट विद माई सीनियर्स इन डिफरेंट एरियाज डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। उसमें कुछ आपको ये है कि अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ रिस्पॉन्स करते नहीं है, तो करना ये है आपको स्टार्टिंग में कि आप अपना सीजीपी मेंटेन रखें, 3 से 3.5 से अब रखें। मेरा कम था लेकिन मुझे उसमें फिर ज्यादा अपना इन्वेस्ट करना पड़ा था। सेकंड नंबर पे ना ट्राई टू गिव इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट एज सून एज पॉसिबल। उसमें आप मैंने टॉयफल दिया था, और उसमें टोटल आपके मतलब 4 सेक्शन होते हैं 40-40 मार्क्स के, और मेरा 120 में से आई बिलीव कि 96 आया था। और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है ना, अगर आपका सीजीपीए लेट्स सपोज किसी वजह से अच्छा नहीं आया, तो फिर आप अपना यू कैन गो फॉर जीआरई, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप इवन उसमें एनालिटिकल या मैथमेटिकल को ज्यादा देखते हैं, उसमें जो इंग्लिश वाला पार्ट है वो बहुत खासा टफ है। वो इधर इवन इनके जो नेटिव अमेरिकन हैं या उनके जो कंट्री के होते हैं उनका भी वो उस हिसाब से इतना नहीं होता अच्छा जो है ना उसमें स्कोर वगैरह सारा। तो आई वुड जस्ट रिकमेंड फॉर नाउ के आप सीजीपीए अपना जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट है वो, और अपना अगर कोई आप प्रोजेक्ट या कोई अपना स्किल सेट हाईलाइट कर सकते हैं एनी वे, या आपका कोई पब्लिक आपकी कोई वो प्रेजेंस है, आप उसको एज अ टूल रियलाइज मतलब यूज करें फॉर द रेज्यूमे पर्पस, फॉर मतलब आपने अपना काम किसी को दिखाना, जस्ट उनको एक लिंक शेयर करें एंड दे कैन सी ऑल योर प्रोफाइल कि भाई इस फील्ड में इसने ये अपना किया हुआ, दैट्स फाइन टू। तो करंट आपका ये फोकस होना चाहिए। और अच्छा, इसके साथ थोड़ा सा स्कॉलरशिप्स का भाई क्वेश्चन भी है, उसी को टच कर लेते हैं कि हाँ कौन कौन सी स्कॉलरशिप पाकिस्तानी स्टूडेंट अवेलेबल होती हैं एचईसी की या तरफ से, स्कॉलरशिप डायरेक्टली स्टूडेंट की? सही हो गया। अच्छा अब मोटे मोटे स्कॉलरशिप का मोटे मोटे सॉरी नाम
मोटे मोटे नाम तो मैंने कहा मैं बता देता हूँ। एक तो चाइनीज कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है, ठीक है, जो चाइनीज गवर्नमेंट ऑफर एरास्मस, करती है थ्रू एचईसी। या ठीक है, एरेस्मेंडस या यूरोप की वो है, उसकी एप्लीकेशंस भी ओपन है आई थिंक। उसके ओपन है अभी। और उसके उसके अलावा अलावा ना फिर फुल यूएस फुल की ब्राइट अभी ओपन है, अभी आजकल ओपन है फुल ब्राइट या जो है। फुल ब्राइट। हाँ, फुल ब्राइट तो ओपन है 7th और 8th सेमेस्टर में, उस पे लाजमी अप्लाई करें। फुल ब्राइट है यूएस ये की, ठीक है। उसके ये बाद फिर एक और भी यार यूएस की होती है, वो मास्टर्स के लिए होती है। फुल ब्राइट है ये क्या, अच्छा। फिर हंगरी की भी है, हंगेरियन स्टाइपेंडियम के नाम से, आई वुड से। या ठीक है, एचईसी। तो एचईसी के ऊपर ये सारी चीजें मेंशन होती हैं, आपको थोड़ा सा ना एक्सप्लोर करना पड़ेगा। उसके अलावा हमजा भाई कुछ चीज और अगर इसी से रिलेटेड और कौन कौन सी एप्लीकेशंस एग्जैक्टली या मैं अब आपको स्कॉलरशिप्स अवेलेबल मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तल्ला भाई के है? कंपैरिजन में तो ज्यादा बिल्कुल। सॉरी। ज्यादा फोकस इस चीज पे करें, कि हम इनको मछली पकड़ के ना दें, इसको इनको मछली पकड़ना सिखाएं ऑडियंस को, कि ये खुद से कैसे एग्जैक्टली एक्सप्लोर करेंगे, कैसे एक्सप्लोर करना होता है कि स्कॉलरशिप क्या है, वो वाला प्रोसेस मैं भी चलता है। यही बात करने लगा था। मैंने कहा तलावा जितना आपका एक वो प्रोफेशनल वे था कम्युनिकेशन और साथ में बाकी चीजों को भी तो वो पैरेलल लेके चलना, तो मेरे सिनेरियो में मैं सिर्फ एक चीज पे फोकस होकर कर सकता था काम। लेकिन मुझे सिर्फ जो अपनी एक आदत नहीं मैं कहूँगा, दुआएं अपार्ट, लेकिन एक आदत मुझे लगता है कि जिसने इस चीज में बड़ा हेल्प किया वो है अपना स्केड्यूलिंग और ऑर्गेनाइज्ड वे में ना अपना वो सारा कम्युनिकेशन या चीजें लेके चलना। अब स्कॉलरशिप्स की अगर बात हो तो उसमें आप ये है कि उसमें सर्च करते हैं ना अगर कहीं पे, तो मैं उनकी गूगल शीट्स बना के इस कंट्री की इस जगह पे ये वाली स्कॉलरशिप वर्क करती है। पर जो अभी हमने जिन भी स्कॉलरशिप्स का नाम लिया इसमें आप लोगों को एक चीज का रियलाइज हो रहा होगा कि बहुत ज्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके लिए एप्लीकेशंस जाती हैं। ठीक है, तो इनको भी कंसिडर करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर आप जर्मनी को देखते हैं, अगर आप उसको एक और करना ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं, अगर आप मतलब इस तरह कुछ कनाडा को देखते, कनाडा का तो आई गेस आजकल बंद है, लेकिन आप यूएस को देखते हैं, इनकी गवर्नमेंटल स्कॉलरशिप्स के अलावा अगर आपका इंस्टीट्यूट अच्छा है बड़ा है तो इनकी अपनी भी स्कॉलरशिप्स होती हैं। मेरा उसमें ये तरीकेकार होता था, मेरी उसमें इनपुट ये होती थी कि मैं यूनिवर्सिटीज को सर्च करता था उसकी मैं वेबसाइट पे, क्योंकि इनका सारा डेटा स्कॉलरशिप, क्योंकि यूनिवर्सिटीज ने इधर अपने आप को प्रमोट करना होता है और यूनिवर्सिटीज भी इन कंट्रीज में डेवलप्ड कंट्रीज में अपना बिजनेस ही करती है, तो उन्होंने अपना सारा डेटा वहां पे दिया होता है। आप उनको ईमेल्स के थ्रू उनको ईमेल करें, वो आपको 2-3 दिन में 4 दिन में रिस्पॉन्ड बैक करते हैं। आप उनकी लिस्ट बनाएं यूनिवर्सिटी की कंट्री सिटी वाइज और उनको ईमेल कर दिया नहीं कर दिया उसमें डन चेक, मतलब मैंने अपनी इस तरह एक शीट बना के जो है वो सारा डेटा किया हुआ था। और उसमें से काफी लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता था, कुछ का अगर नहीं आता तो उसमें वो रिक्वायरमेंट्स और ज्यादा मांगते थे। तो ये है कि दैट्स हाउ यू कैन सर्च आउट फॉर स्कॉलरशिप्स, पर एक पे रिलाई ना करें। अब आई वुड से मेरे सिनेरियो पे अगर मैंने अपनी एक दिन में सोचा था कि मैंने 5 स्कॉलरशिप्स को देखना है और मैंने फिर उनको प्रॉपर डिग आउट करना है, उनको प्रॉपर जो है वो एनालाइज करना है कि उनमें क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और वो एलिजिबल हों कि नहीं हो उसके लिए। तो आप स्लो एंड स्टडी उनको जो है वो अपना लास्ट सेमेस्टर्स में करके जब सॉर्ट आउट कर लें फिर उनको रीच आउट करना स्टार्ट करें। ठीक है, और वंस यू स्टार्ट योर एप्लीकेशन फिर आपको वो जो यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल एडमिशन डिपार्टमेंट है, हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल एडमिशंस का कोई स्कोप या यूनिवर्सिटी में प्रॉपर उसका बताया ही नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज देखी है कि इधर हर यूनिवर्सिटी का इनका डोमेन ईमेल भी अलग होता है और प्रॉपर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का डिपार्टमेंट होता है जो डील ही सारा उनका ये एडमिशन प्रोसेस वीजा प्रोसेस उनको यहाँ पे आके लिविंग से रिलेटेड जो मसले हैं वो सारा डील करता है और बहुत प्रोफेशनल वे में उनके कल्चर्स को अंडरस्टैंड करके हैं। जैसे कि इंडियंस बहुत हैं तो उनका भी है कि उनको एक बंदा आया उसने अपने स्कॉलरशिप्स का बताया, बाकी उसने अगले साल 10 और लोगों को बुला लिया, वो 10 हैं उन्होंने अपनी कम्युनिटी में बताया उन्हीं स्कॉलरशिप्स का, तो मैक्सिमम उसमें से जो है ना उनको कोशिश करते हैं लेने का बेनिफिट। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना वो जो सीजीपीए वगैरह चीजें हो गई वो तो आपने अपना एकेडमिक अभी उनको
करना है फॉलो। यार हाँ, ये एम्बेसी का मैं प्रोसेस आता हूँ, मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग है एम्बेसी का प्रोसेस। तो उसके बाद फिर यह है कि आप अपनी स्कॉलरशिप को लुक आफ्टर करना स्टार्ट करें और उनको रीच आउट करना शुरू करें। एंड वन थिंग मैं अपने एक्सपीरियंस पे कहूँगा, डोंट रिलाई ऑन वन सिंगल कंट्री, डोंट रिलाई, कीप योर ऑप्शंस ओपन। आपको एप्लीकेशन फी वगैरह, कई यूनिवर्सिटीज जो हैं, अगर आप अर्ली बर्ड अप्लाई करने के लिए, लेट्स सपोज आप ग्रेजुएट हो रहे हैं स्प्रिंग सेमेस्टर में बाय द मे 2024 और आपने नेक्स्ट ईयर फॉल के लिए अप्लाई करना विच इज गोइंग टू स्टार्ट अगस्त 2026। 25 में आप ग्रेजुएट हो रहे हैं, 26 अगस्त के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 2 सेमेस्टर्स का ऑलमोस्ट गैप आ रहा है। तो देयर आर चांसेस, लाइकली चांसेस कि आप अर्ली बर्ड कंसिडर होगे तो जो आपकी एप्लीकेशन फी होती है वो वेव ऑफ हो जाएगी। लेकिन यू हैव टू स्टिल चेक ऑन द, अच्छा अपार्ट फ्रॉम स्कॉलरशिप्स, आप अगर रिसर्च अपनी कर रहे हैं तो यू शुड ऑल्सो लुक फॉर द यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन डेडलाइंस। इस डेट को स्टार्ट हो रही है, इस डेट में एंड हो रही है, वो भी आपको गूगल शीट पे लाता है, उन पे कर देते हैं। मैंने ये चीज सीखी थी एक और भी वे में, इधर फेसबुक पे कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं। तो मैंने जैसे अगर यूएस को कंसिडर किया था तो उसमें था पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन यूएसए। मैंने उस ग्रुप को बहुत कंसिडर किया, उसमें मैंने लोगों से क्वेश्चन पूछे। कुछ बैड एक्सपीरियंसेस भी थे कि लोग आपको गाइड नहीं करते, डीमोटिवेट करते हैं, डिस्करेज करते हैं। लेकिन स्टिल अगर आप मतलब खुद थोड़ा सा जो है वो एक्टिव हैं और आपका एनालिटिकल रिसर्च स्किल्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग हैं और आप वो स्केड्यूलिंग के साथ करते हैं, देन इवेंचुअली यू मेक इट। सो या दैट्स फॉर नाउ। बाकी चला भी आपका इस पे कोई एडअप या कुछ करना बताएं, वरना फिर मैं एम्बेसी वाले प्रोसेस पे आता हूँ। ये एम्बेसी वाला से आने से पहले इसी स्कॉलरशिप के अंदर ना एक चीज जो Yeah. मैंने नोट की है, लिंक्डइन की मैंने एग्जांपल दी कि आप एक तो फेसबुक है, दूसरा लिंक्डइन पे आप उसी यूनिवर्सिटी के, जिस यूनिवर्सिटी की जो टारगेट है उसमें देखें कोई और पाकिस्तानी उधर ऑलरेडी है कि नहीं है। लिंक्डइन पे आपको ये इन्फॉर्मेशन इजीली मिल जाएगी। Yeah. उनको आप अप्रोच करें, उनको बताएं कि सर मुझे ये डिफिकल्टी आ रही है। और फिर एक चीज जो मैं ऑडियंस को थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगा, प्रोफेशनलिज्म मैनरिज्म के अंदर ये चीज आती है कि मैसेज आप जब लिखते हैं ना किसी भी सीनियर बंदे को कि यार मुझे हेल्प चाहिए ईमेल किसी टू और को, ईमेल तो आल्सो। उसका तरीका ये होता है कि आप ग्रीटिंग, हाँ, या ईमेल ऑल्सो, ग्रीटिंग लिखने के बाद आपने अपना मुद्दा लिखना होता है कि सर मैं यहाँ से हूँ, मुझे ये मसला है, ताकि वो जब भी देखे आफ्टर 12 आवर्स, 6 आवर्स, 10 आवर्स, 24 आवर्स वो आपको रिस्पॉन्ड कर दे। अगर आप सिर्फ ये लिखेंगे ना, सलाम सर एक हेल्प चाहिए, ही इज नॉट गोना इवन रिस्पॉन्ड टू यू, ठीक है, Exactly. अनलेस और अनटिल ही इज वेरी हम्बल, तो वो शायद रिस्पॉन्ड कर दे, वरना मोस्टली लोग इग्नोर करते हैं बिकॉज पीपल आर बिजी। ये चीज आपको ज़हन में रखनी है। Yeah. बाकी उसके अलावा आप लोगों को लिंक्डइन के ऊपर अप्रोच करें और Yeah. वहां पे जो है ना ये एक अच्छा टूल हो सकता है। दूसरा, Yeah. एम्बेसी पे आने से पहले वी हैव सो यू नो थोड़ा सा टाइम रह गया, आखिरी मिनट में हम उसको कर लेते हैं। अब ऑडियंस में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है ना, यू कैन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ और आप सवाल पूछ सकते हैं रिलेटेड टू एनीथिंग, बट स्पेसिफिकली अगर इसी टॉपिक से रिलेटेड हो तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो 5-10 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर एम्बेसी एंड देन वी विल क्लोज इट, ठीक है। Yeah. So yeah, Sure. anyone, if you want to ask any question, please raise your hand or unmute. You can ask anything. Related to scholarships, masters, and or anything else. ठीक है? No one wants to ask anything. Chat में आप बेशक बता दें कि जो भी आपकी क्वेश्चन है। जी ज़ुहैब, please unmute yourself. अजान, that's okay जी। अजान पहले ज़ुहैब भाई, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। भाई आवाज आ रही है आपको? Yeah. जी हाँ, लाउड एंड क्लियर। जी। मैंने दरअसल पूछना था कि बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेशनली जो जॉब्स होती हैं, रिमोट जॉब्स, उसका, क्योंकि मैं अभी स्टैक डेवलपर हूँ, 5th सेमेस्टर में हूँ और पाइथन, एनएलपी वगैरह और मशीन लर्निंग की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो बात इतना ज्यादा क्लियर नहीं है। Right. तो इसमें यार आई वुड से कि आप मतलब कुछ कंट्रीज जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट करती हैं कि आप साथ साथ अपना जॉब्स कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन यह है कि आई बिलीव यहाँ पे इनका जो स्टडी सिस्टम है वो इतना फ्लेक्सिबल होता है कि यू कैन इजीली कंटिन्यू विद योर मास्टर्स या ग्रेजुएट स्टडीज। मतलब मैं अगर अपने I'm not saying with masters. ही इज I'm आस्किंग कि not मैंने saying कि मास्टर मैं नहीं करना,
मैंने जी। रिमोट जॉब ढूंढनी है, उसका क्या हाँ नहीं प्रोसेस है? यार, वो टू बी वेरी ऑनेस्ट जो है, मैं नहीं रिकमेंड करूंगा वो चीज़, क्योंकि जो पाकिस्तान के आपके क्रीडेंशियल है ना, जो आपकी उनकी जो मतलब आप अगर अपने किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन पे जब एंटर करते हो ना, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप पाकिस्तान, या आप उनको अपनी डिटेल्स यहाँ का देते हो, कॉन्टेक्ट नंबर देते हो, वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, वो दे आर नॉट गोना हायर यू, क्योंकि वो इधर कुछ उसमें स्कैम्स या उनके फ्रॉडस्टर्स या जो डोमेन में जो हायरिंग कम्युनिटी में लोग बैठे ना, वो दे आर नॉट पाकिस्तानी बेसिकली। तो जी। वो चीज ना बहुत अनफॉर्चुनेट है, दे नो डोंट लाइक। फिर इसका इसका जुगाड़, इसका भी लोग जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ ये लगाते हैं लोग, तो भाई यूएई चले जाते हैं और हाँ वहां से वो है ना, लेकिन स्टिल जाने वाला है तो मैं हाँ। स्टिल ये कहूंगा कि आप अपना अगर देखें, आप लोगों की एज अभी ज्यादा नहीं है, आप लोग अभी अपने मतलब 25-20s में अराउंड हैं, तो बिफोर 30s व्हाई डोंट यू मेक द डिसीजन, आप थोड़ा सा अपना वो करके अपना जो क्रीडेंशियल है, जो सिटीजनशिप या कोई, वो तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन जो क्रीडेंशियल्स हैं बेसिकली, उसको आप ट्रांसफॉर्म कहीं और पे जाके करें और वो आप अप्लाई करने की करें। लेकिन रिमोट का स्कोप मैं नहीं अब समझता। उसकी एक और बहुत बड़ी रीजन है कि Basically, I am a student right now. I am in 5th semester, so that's why I can do only remote job. I can't do full time and things like this. ये हाँ उसके लिए फिर उसके लिए फिर आप ये करें ना, आप फ्रीलांसिंग करें, ठीक है? या यू या कैन सेल मैं योर अभी सर्विसेज। जी मैं फाइवर पे भी हूँ और अभी अपवर्क पे भी हूँ। फाइवर पे मुझे एक ही क्लाइंट मिला था, वो बेसिकली वो उसके साथ में व्हाट्सएप पे शिफ्ट हो गया था क्योंकि उसने काफी ज्यादा प्रोजेक्ट की बात करनी थी, उसके साथ मैं भी बात कर रहा हूँ। लेकिन वो राइट भी इस हिसाब से है कि ज्यादा प्रोजेक्ट मतलब कि काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन उसकी पे बहुत ज्यादा कम है। पाकिस्तान के हिसाब से इतनी कम नहीं है, लेकिन पे कम है। अपवर्क पर मेरे रिव्यूज वगैरह बिल्कुल नहीं है, तो अपवर्क पर अभी $5-10 का सिर्फ 2 बंदों ने रिप्लाई किया है, वो भी मेरे आई थिंक 100 कनेक्ट्स जाया हुए हैं। इतनी ज्यादा प्रपोजल सेंड किया और फिर 2 बंदों का रिप्लाई आया है, उनकी भी अभी जॉब कंफर्मेशन नहीं, क्योंकि रिव्यूज ये वगैरह तो नहीं है, कोई भाई जानने वाला भी नहीं है जो ऑर्डर करे खुद। या ये यार ये नहीं, ये थोड़ा तो सा अनफॉर्चुनेट। ये तो अब मार्केट सिचुएशन ये तो है, इट्स अ फैक्ट। बट रोजी तो अल्लाह ताला के हाथ में है, जो आपके हिस्से में है वो तो आएगी, बट यू हैव टू कीप ट्राइंग। दूसरा ये कि आप काइंड ऑफ इंटर्नशिप्स जो है ना, रिमोट पेड इंटर्नशिप्स वगैरह आप ढूंढ सकते हैं। यू आर इन 5th सेमेस्टर, जी राइट? जी लिंक्डइन के बेसिकली मैं ऊपर वही लिंक्डइन के रिमोट ऊपर आप अप्लाई इंटर्नशिप करें। जी मैं लिंक्डइन करता हूँ ग्लासडोर पे भी और रिमोट वो लिंक्डइन वगैरह पे भी, सारे प्लेटफॉर्म्स पे। या उसके अलावा हमजा आई थिंक रिमोट जॉब से बेहतर ये जो रिमोट फ्रीलांसिंग जो प्लेटफॉर्म्स है, फॉर एग्जांपल ट्यूरिंग.com, रिमोट बेस, जी उसके ऊपर मैंने क्या ट्यूरिंग पे रिव्यू भी किया था, मैंने ट्यूरिंग पे किया हुआ है। उसका था कि मैंने फर्स्ट टेस्ट पास कर लिया था, लास्ट टेस्ट था एल्गोरिथम्स वाला रहता। है? लेकिन उसका जब ट्यूरिंग की प्रोफाइल पे मैं गया तो मेरी लिंक्डइन पर बेसिकली मैंने अभी तकरीबन 1.5 साल हुआ है मुझे, और वहां पर था 3 साल का एक्सपीरियंस। मैंने काफी ज्यादा धक्का वगैरह लगा के मतलब कि अपना एक्सपीरियंस पूरा करने की कोशिश की, लेकिन वो 3 साल तक जा ही नहीं था रहा। और बाद में उन्होंने लिंक्डइन वगैरह के साथ मैच करके मेरा लाइक अकाउंट ही बैन कर देना था परमानेंटली, इसलिए मैंने दोबारा उस पर नहीं किया इतना। मैंने कहा वेट कर लो। ओके, वैसे हमजा भाई आपसे मेरा सवाल यही है कि रिमोट जॉब्स का तो आपने कहा ना कि डायरेक्ट अगर आप फॉरेन में जॉब ढूंढ रहे हो, आई मीन इट्स गोना बी अ फेलियर, यू या नो, ड्यू टू सम मल्टीपल। तो अगर फॉर एग्जांपल ट्यूरिंग जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, रिमोट बेस हो गया, इनके ऊपर क्या रिव्यूज हैं तुम्हारे? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दोस प्लेटफॉर्म्स? आई वुड से कि ये बिकॉज वो अच्छी तो चीज है ये। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती है जॉब, एंड यू कैन सस्टेन क्लाइंट्स लॉन्ग टर्म, राइट? ऑब्वियसली उसमें भी बैरियर देखें, टू एंट्री, स्किल लेवल बहुत ज्यादा जी चाहिए होता है। मैं इस अभी चीज पे जिस बिल्कुल एग्री। सॉरी। अभी मैं जिस क्लाइंट के साथ कर रहा हूँ काम, उसने अभी यही कहा है स्टार्टिंग से। वो है बेसिकली लंदन का ना, उनका स्कूल है वो, उनका है कनाडा और यूके ऑस्ट्रेलिया में भी है उनके स्कूल्स। तो वो कहते हैं हम लॉन्ग टर्म में रख लेंगे, लेकिन स्टार्टिंग मतलब कि पे उनकी काफी ज्यादा कम है। रिमोट फ्रीलांसिंग वगैरह में एक बंदा अगर हो ना, एजेंसी टाइप हो या फिर इस तरह हो, तो एक बंदा चले जाता है। अभी बेसिकली आई एम ऑल अलोन या फिर इस हिसाब से है, तो वो काफी ज्यादा टाइम है। और ऑफर्स नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर कहें ना कि आपके बंदा 10 घंटे बैठा रहता है कि 5 मिनट तक भी कोई हो क्लाइंट कोई आए, इतना भी कुछ भी नहीं है। सही हो गया यार। मेरा इस पर टेक ये है कि इन माई पर्सनल ओपिनियन मेरा भी क्लाइंट लॉन्ग टर्म ही है, बल्कि मैं अभी भी इवन आया हूँ जिसके साथ मैंने अपने कोविड में स्टार्ट किया था आफ्टर माई बैचलर्स, कंप्लीटिंग माई बैचलर्स। मतलब वो चल रहा है अभी भी बहुत, अब तो बहुत रिगार्ड करता है क्योंकि मैं अब उसके कंट्री में आ गया, चीजें सारी अलाइन हो गई हैं।
थिंग ये है कि आप देखो वहां पे अगर आप स्टार्ट करते हो, आप आपकी प्रोफाइल अच्छी बन जाती है, सारा कुछ बन जाता है एज अगर आप उसको फिर एज अ बिजनेस मॉडल की तरफ लेके जाना चाहते हो कि मैं कॉन्ट्रैक्ट्स प्रॉपर लेना शुरू कर दूं इन लॉन्ग रन, वो एक अच्छी चीज है। लेकिन आप इंडिविजुअल कर रहे हो, मैं सिर्फ ये चीज, मतलब मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा इन द इनिशियल लेवल, वो एक्सपीरियंस के लिए लेना अच्छी चीज है, आप वो बिल्कुल करो, लेकिन उसको आप जी अपना लॉन्ग टर्म गोल नहीं सेट करो। और आप उसमें भी कोशिश यही करो कि मैंने अपनी जो क्रीडेंशियल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि मैंने ये चीज देखी है ना कि अगर आपने साल में पाकिस्तान के क्रीडेंशियल्स पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आप चलते रहे, अगर आपको एकदम से बीच में वो जो बंदा है आप उसके पास नहीं बैठे हुए हो, आप उसके साथ इंटरलिंक नहीं हो, बस आपको फोन पे ईमेल्स पे कांटेक्ट हो रहा है, और वो आपको एकदम से घोस्ट कर देता है, वो आपको एकदम से अबेंडन कर देता है, या आपको जी उसमें कोई कनेक्टिविटी के इश्यूज आते हैं। मैंने आई हर्ड, मेरे कुछ हैं रिलेटिव जो कर रहे हैं काफी ना, जी, मैंने भी मैसेजेस पढ़े हैं काफी के। तो उनको अब ये गवर्नमेंट की तरफ से इंटरनेट की इश्यूज की वजह से बहुत ज्यादा फेस करना पड़ा। तो आप उसमें लिटरली मतलब कहीं फॉल नहीं करते हो और आप अपनी कमिटमेंट्स डेडलाइन को मीट अप नहीं कर पाते हो, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। सो अगेन मैं सिर्फ यही कहूंगा कि एक्सपीरियंस की हद तक या इनिशियल लेवल पे उनके साथ एक लिंक बनाने के लिए उस हद तक ठीक है, लेकिन अगर आप उसको ये करते हो कि मैं पाकिस्तान में बैठ के मैं लॉन्ग रन बस बनाता रहूँ, मैं चलता रहूँ, यार उसके लिए मुझे, मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि वो फिजिबल नहीं है। उसके लिए आपको स्टिल अपना काम करने के, वो आप यू शुड बी थैंकफुल कि अच्छी बात है, काम आपको एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में करने को मिला है उन लोगों के साथ, लेकिन आप साथ साथ अपने ऑप्शंस वहां से जिन एनवायरनमेंट्स में बैठे वो काम दे रहे हैं, आप सोचो अगर आप उस एनवायरनमेंट जी में बैठ के वो काम करोगे, आप उस पे कितने बेनिफिट्स मिलेंगे, और आपके जी फिर एक की बजाय और कितने रास्ते खुलेंगे। सो जी, दैट्स इसलिए मैं माय इसकी टेक। तरफ मैं साथ साथ लीड कोड रे वगैरह। भाई, प्लीज आई हैव टू कट यू। टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, आपसे या मुलाकात होती रहेगी कम्युनिटी में। कम्युनिटी हमारी ज्वाइन करें तो उसका पर्पस हाँ, ये है नहीं, कि हम एक दूसरे क्वेश्चन को एंड आंसर्स वाला तो मतलब इवन जब मतलब फ्री हूँ उसमें ये है कि मैं वो टेक्स्ट पे भी टाइप करके दे सकता हूँ, या तो अभी लेट्स मूव फॉरवर्ड। अजान भाई का सवाल है, उनको ले लेते अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हमजा अस्सलाम। भाई से मेरा क्वेश्चन ये है कि हमजा भाई आप पाकिस्तान में ही पढ़े हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ और आप बाहर ही पढ़े हैं, सो व्हाट इज़ द थिंग जो डिफरेंस है वहाँ के लोगों के सोचने का अंदाज, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उनकी चीज़ को पिक करने की जो एक स्किल है, और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस यू फेल्ट। और अगर आपके पास दोबारा वो टाइम आ जाए, इस जो नॉलेज आपके पास अभी है और आप वापस अपने बैचलर्स की स्टेज पे चले जाएं, तो व्हाट आर दोज थिंग्स जिनका आप ख्याल रखेंगे कि आपसे वो गलतियां दोबारा ना हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आप करना चाहें तब, तो वो आप बता दें। वेरी नाइस क्वेश्चन यार। और मैं ये कहूँगा कि यहाँ के लोग जो है ना, मैंने देखा है कि हमसे ज्यादा हार्ड वर्क और ऑर्गेनाइज्ड है। मैंने इस चीज को इधर सबसे ज्यादा नोटिस किया है, टाइमली कमिटमेंट्स और हार्ड वर्क और ऑर्गेनाइज्ड बहुत ज्यादा है। अगर वो, और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर वो कोई फील्ड में, जैसे मैं अगर अपनी भी बात करूं, मैंने ये मतलब प्रोग्राम जो है चूज अपने इंटेंशन या अपने उसके नहीं कहता, ऑब्वियस बात है बाद में जब इसके इलेक्टिव मैंने 3-4 ऑप्शंस रखी, उसमें चूज किया, ये मुझे इसके कोर्सेज और चीजें ऐसी लगी कि जो मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस से अलाइन करे, मैं इसमें आ गया। अब जाके मैंने फिर इसमें कॉन्सेप्चुअल स्टडीज करना स्टार्ट कर दी। लेकिन यहाँ के जो मेरे क्लास फेलोज, और सबसे बड़ी बात है कि डाइवर्स कल्चर बहुत है, कोई मलेशिया का है, कोई ऑस्ट्रेलिया का बैठा हुआ है, कोई नाइजीरिया का बैठा हुआ है, इंडिया के काफी सारे हैं, यूके के काफी सारे हैं। तो वो जब उनसे सालों से मिलते हैं ना, मोस्ट ऑफ देम जो बैठे हैं ना, उनको अपने गोल्स और चीजों का बड़ा क्लियर कट पता होता है, हमने फील्ड में आगे जाके ये करना है, हमने चीजों, और हमने उनको टेंशन नहीं है पैसों वगैरह की, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने उनको इतनी सपोर्ट और इतनी चीजें शुरू से दी हुई है, या वो इतने ऑर्गेनाइज उस वे में चल रहे हैं। तो हम लोगों को क्योंकि वो थोड़ा सा बैकलैश आता है इन चीजों में कि यार हमने अपने फाइनेंसिस को पहले देखना चाह रहा है, लेकिन वंस यू गेट, अगर आप स्कॉलरशिप वगैरह पे आप इन चीजों को भी इग्नोर करके, तो आप जो है ना उनसे ये चीजें ऑर्गेनाइज्ड और चीजों को असल टाइम पे वैल्यू करना और हार्ड वर्किंग और फोकस्ड, वो चीजें मतलब प्रोफेशनलिज्म, मैंने ट्रूली उनसे वो चीजों को एंजॉय भी करते हैं, और ये है कि बाकी चीजों को भी फॉलो अप करते हैं। सो दैट्स व्हाट आई अच्छा, हैव ये डन। चैट में एक क्वेश्चन आया कि इज
is it too late for me in my 7th semester to realize that I have not done any research regarding going abroad for my masters? नहीं नहीं इसका नहीं नहीं, मतलब भाई मास्टर्स करना चला नहीं गया। बैचलर्स में तो So आई वोंट well, that has been my goal. बैचलर्स में तो आई वोंट इवन रिकमेंड कि आप रिसर्च की तरफ जाएं। उसमें तो आप बस अपना जो CGPA और जो बाकी चीजें वो करें फॉलो अप। उसमें बैचलर्स में तो आई डोंट थिंक सो कि रिसर्च पे करने की जरूरत है। आप मास्टर्स के लिए जब आ रहे हैं उसमें मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि नहीं, he's in bachelor 7th semester में है and वो कह रहा है कि मैंने बाहर जाना है मास्टर्स के लिए, बट मैंने कोई रिसर्च नहीं की हुई। अच्छा रिसर्च नहीं की हुई। हाँ क्या तो ये- मैं वही दैट्स माय पॉइंट। मतलब अगर आपका CGPA अच्छा रिसर्च नहीं की डजंट मैटर। मैंने भी नहीं रिसर्च अपने बैचलर्स में की थी। अगर आपने बाहर आना आप अपना CGPA अच्छा रखें। CGPA का अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं अच्छा, GRE का टेस्ट है। यूनिवर्सिटीज आप वो वाली ऑप्शन चूज कर सकते हैं जो आपके CGPA के साथ अलाइन कर रही हैं। आप अपना अगर आपने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया हुआ है, कोई मतलब प्रोफेशनल अच्छे लेवल का प्रोजेक्ट है, आप उसको वो कर सकते हैं। अच्छा चला भाई, सॉरी टू कट दिस कन्वर्सेशन, हाँ क्वेश्चन एंड बिल्कुल आंसर बिल्कुल, बड़ा टाइम कम है। मैं ना थोड़ा सा बस वो एम्बेसी वाला प्रोसेस एक्सप्लेन कर दूं ये लास्ट श्योर 5 श्योर मिनट्स में, श्योर उसके बाद श्योर मुझे श्योर। जाना होगा। तो एम्बेसी का प्रोसेस ये है कि जी जिस टाइम पे मेरा सारा एडमिशन कंप्लीट हो गया था, मैंने अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिया, सारा मेरा लेटर्स वगैरह आ गया, यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटर आ गया। अब जब मैंने एम्बेसी के लिए अप्लाई किया ना, ये मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अभी भी मेरे पास एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, उसमें ऑलमोस्ट 1000 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे से पहले किया हुआ था। वो अभी तक बेचारे ना स्टक हुए हैं उसी प्रोसेस के अंदर। सो होता बेसिकली क्या है कि आपको जब यूनिवर्सिटी जो सारे लेटर्स और चीजें कंप्लीट कर देती ना, तो आप यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट फाइल करते हैं और आपसे मतलब 2-4 मिनट का वो एनालिसिस करते हैं, क्वेश्चनिंग होती है। एंड उसके बाद जो है ना वो आपका जो वो मतलब फॉरनली आपको वो अनाउंस करते हैं कि जी डिड यू गॉट द वीजा और नॉट। तो वो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था। उसकी वजह ये थी कि जो वीजा US का है ना, वो लाइन और क्यू बहुत बड़ी होती है और वो बहुत ही वेग किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। दैट डजंट मतलब मेक्स मतलब आई वांट से कि उनकी बेसिस पे डिजाइन होता है। तो मेरी नज़र में जो वीज़ा प्रोसेस है ना, आपकी प्रोफाइल कितनी ही अच्छी हो, आपको स्कॉलरशिप मिली हो, आप रिसर्च ग्रेजुएट असिस्टेंट हो, आप कुछ भी हो, दैट डजंट मैटर, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैंने अपने सेम यूनिवर्सिटी के सेम प्रोग्राम के लिए 3 दफ़ा बैक टू बैक ट्राइज की थी फॉर द वीज़ा और मेरा 3 दफ़ा रिफ्यूज़ हुआ है। मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल वो तलाब में भी बाद में शेयर भी करते हैं, उस पर मैंने अपना सारा वो मेंशन किया हुआ था। मेरा 3 दफ़ा वीज़ा रिफ्यूज हुआ था और उसकी वजह से मेरा यूनिवर्सिटी एडमिशन में 1 साल मतलब 1 ईयर का जो है ना, 1 साल पूरा जो है मेरा वो डिले आया, गैप आया। तो मतलब मैं ये रेकमेंड करूंगा आप सबों को फॉर द एम्बेसी प्रोसेस, फॉर द वीज़ा प्रोसेस, कि आप लोग कभी भी एक कंट्री पे रिलाई ना करें कि एक, क्योंकि आप लोगों को पता है पाकिस्तान में ये एक वो चली हुई है हवा के सारे बाहर जाने का सोच रहे हैं। एक अच्छे सेटल्ड लोग हैं, वो लोग भी बेचारे बाहर जाने का सोच रहे हैं। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप लोग मतलब अपने 2-3 ऑप्शंस को जो है वो कैटेगरी में रखें और पैरेलल उनको अप्लाई करें ताकि टाइम ना वेस्ट हो। मुझे अपना एक सेमेस्टर पूरा डेफर करना पड़ा था। इट्स काइंड ऑफ फ्री ऑफ मतलब कॉस्ट, उस पर कोई आपको यूनिवर्सिटी चार्ज नहीं करती क्योंकि उनको भी पता है कि ये पाकिस्तान में वीज़ा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। लेकिन ये है कि इट गेट्स डिलेड विदाउट एनी रीजन। उसमें डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, उसमें आप लोगों को अपने जो स्पिरिट्स हैं उसको लो करने की जरूरत नहीं है। बस कीप ऑन ट्राइंग अगेन, तो इवेंचुअली यू विल गेट इट। लेकिन मैं अपना लोगों से केस इस वजह से ज्यादा शेयर करता हूँ कि मुझे 3 दफा उसमें रिफ्यूजल मिला था। लास्ट ईयर की बात है, इन बिटवीन अगस्त टू दिसंबर। और मैंने फिर अपना सेमेस्टर डेफर करवाया और फिर मैंने दोबारा से अप्लाई किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आई वुड से पेरेंट्स की काफ़ी दुआएं, वो भी चीज़ मैटर करती है, वो पैरेलल साथ होनी चाहिए। लेकिन यह है कि डोंट लूज योर होप्स और इवेंचुअली यू विल मेक इट। सो आखिरी आखिरी
आखिरी सवाल चैट में है, इट्स रिलेटेड टू यू, उसका आप ज़्यादा बेहतर आंसर कर सकते हैं। जी इंग्लिश जी। प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होता है उसमें हमारे पास आइल्स का भी ऑप्शन है, टॉफल का भी ऑप्शन है। हम्म। कौन सा टेस्ट है जो ज़्यादा, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? जस्ट क्विकली इन 1 मिनट। कौन सा, ये मैं क्वेश्चन तो तो वैसे लिखा हुआ है, व्हिच वन गोज़ फॉर मोस्ट यूनिवर्सिटीज, कौन सा है जो ज़्यादा यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं? मैं तो ब्लाइंडली जो है ना वो मतलब बगैर किसी उसके सारों को रिकमेंड करता हूँ आइल्स का, क्योंकि टॉफल जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है फॉर द कनाडा एंड यूएस। जो आपकी यूरोपियन कंट्रीज है ना वो मोस्टली उनको नहीं एक्सेप्ट करती। तो जो बेसिकली आपका है ना आईएल्स, वो आपकी यूरोपियन कंट्रीज में भी चलता है, वो यूके में भी चलता है, और वो यूएस वगैरह हर ऑलमोस्ट सारी जगह वो एक्सेप्ट करती है। सो दैट्स व्हाई आईएल्स विल बी द बेस्ट ऑप्शन। ओके, थैंक यू हमजा भाई, आपने टाइम निकाला। भाई Although लेने we का are टाइम नहीं है, बल्कि मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने चांस दिया, और आई होप कि एवरीवन वुड मेक इट और किसी को बेनिफिट हो सके इस कन्वर्सेशन से। सो इंशाल्लाह विल ट्राई टू स्टे इन टच, और मेरे एंड से कोई भी हेल्प या रिक्वायर्ड हो विल ट्राई माय बेस्ट कि कोई सेशन इस तरह का दोबारा भी क्वेश्चन एंड आंसर्स का बना सकें। तो ओके ओके, ठीक है जी, इंशाल्लाह अपना इंशाल्लाह। ख्याल रखें सारे, और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाकी अच्छा, तो क्विकली जो चैट में क्वेश्चंस कुछ आए थे उसको एड्रेस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम फीडबैक ले लेते हैं अगर आप लोगों ने शेयर करनी है, देन विल रैप इट अप। कि जो मैंने छोड़ा था जी यहाँ से, अच्छा ये क्वेश्चन है एक भाई का कि आई वांट टू नो हाउ टू स्पेंड द नेक्स्ट 4 इयर्स ऑफ डिग्री एज आई एम फर्स्ट सेमेस्टर, एनी रोड मैप। सिंपली किस चीज़ को कितना टाइम दें। अब अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो यू शुड जस्ट लर्न द प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, दैट्स इट। ये पहले आप करें फिलहाल। आई वुड से कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करें, एंड देन इसी तरह फिर अगले सेमेस्टर में आप सीखेंगे ऊप एंड देन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड वो सारी चीज़ें। तो वीक में 1 से 1.5 घंटा आप निकाल लिया करें, उसमें आप एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं स्किल्स जो हैं वो लर्न किया करें यूट्यूब से, ठीक है? तो यू हैव टू कीप बोथ थिंग्स साइड बाय साइड रनिंग इन पैरेलल। ओके जी, एनी गुड एमएल प्रोजेक्ट आइडिया? ओके, सो नाउ चैट इज गोइंग इन chaos। ओके जी, सो किसी ने कोई फीडबैक शेयर करनी है, यू कैन शेयर, अदरवाइज विल जस्ट रैप इट अप। डीप लर्निंग के लिए जो सबसे बेस्ट चैनल है इट इज सेंटडेक्स, ठीक है? उसके अलावा MIT के डीप लर्निंग की एक प्लेलिस्ट बड़ी पड़ी हुई है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इट्स प्रीटी अप टू डेट एंड वेरी एडवांस्ड, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। उसके अलावा एंड्रू एनजी के कोर्सेज आप कर सकते हैं ऑन कोर्सेरा, deeplearning.ai। और या ठीक है जी, आप सबके आने का शुक्रिया, एंड विल बी ज़ेब भाई, ये हमारा डिस्कॉर्ड जो सर्वर है ना उसके ऊपर ही ऑलरेडी हमने एआई का रोड मैप डाला हुआ है, तो आप वो ज्वाइन कर लें काइंडली, तो वो हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप सबके आने का शुक्रिया। इंशाल्लाह विल कंडक्ट दीज टाइप्स ऑफ सेशंस इन फ्यूचर एज वेल ऑन सैटरडे और संडे। तो उसकी अनाउंसमेंट जो है हमारी कम्युनिटी में हो जाया करेगी, जिसका लिंक जो है ना मैं चैट में डाल देता हूँ। बहरहाल ये जो हरकत की थी भाई ने, I will try to find who this guy is, और आपको हम कम्युनिटी से जो है ना वो बैन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है? Nobody can hide from us। ठीक है अली भाई, प्लीज stop the recording and let's end this meeting।